हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने सूट की कटिंग कर रही हूँ और मैं स्टिचिंग के लिए थोड़ा सा आपको दिखाई थी, बट मैंने पूरी फुल वीडियो बनाई थी इसकी कटिंग की, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सूट ना बहुत दिनों से रखा हुआ था, बहुत पहले मैं लेके आई थी, लेकिन अभी तक मैंने स्टिचिंग नहीं की थी इसकी। तो मैं सोची अब इसको सिल लेती हूँ तो फिर मेरे लिए ही बेहतर होगा। तो फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ मैं अपनी सूट कटिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आपको कैसी लगी आप बताइएगा। और मैं अपने सूट खुद से कटिंग करती हूँ, खुद से सिलती हूँ, और बहुत दिनों के बाद मैंने सिलाई स्टार्ट की है। तो मुझे लगा मैं अपने सूट बना बना लूँ, क्योंकि बहुत दिनों से अभी काफ़ी सूट रखे भी हुए हैं और मैं बना नहीं पा रही हूँ। तो सोची एक तो बनाती हूँ। और ये कैंची है ना, बहुत दिनों से ना मैंने सूट वगैरह नहीं काटे, तो ये चल ही नहीं रही थी, इसमें थोड़ा सा जंग सी लग गई है। और उस दिन मैं कटनी गई थी, लेकिन मुझे याद ही नहीं थी। पहले मुझे याद थी कि इसको ले जाना है, लेकिन उसके बाद फिर मुझे याद भूल गई। तो कोई बात नहीं, मेरा काम तो चल गया था। और यहाँ पे मैंने उसे किनारे कर दिया, क्योंकि एक बार ना मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी। क्या हुआ था, मैं सूट कटिंग करके रखी थी, और जब मुझे स्लीव्स निकालनी थी, नहीं स्लीव्स भी रख दी थी, जब मुझे सलवार के लिए ना बेल्ट निकालनी थी, मतलब बॉटम की बेल्ट जब मुझे निकालनी थी, तो क्या हुआ, तो ऐसा हुआ कि ना मैंने एक कुर्ते का बैक का लिया पार्ट और उसी को मैंने काट दिया। मतलब मैं ध्यान ही नहीं दी, बहुत पहले की बात मैं बता रही हूँ, जब हम लोग कॉलेज टाइम था हम लोगों का, मैं और मेरी बहन दोनों थे। और ऐसे टीवी देखते देखते, मेरे ख्याल से रमज़ान ही चल रहे थे, मुझे अच्छे से याद नहीं, शायद रमज़ान शरीफ ही चल रहे थे, और मैंने कुर्ता काट दिया। मेरी बहन जब देखी तो मुझे बोलती है तुमने क्या कटिंग कर दी? तो मैंने बोला कि यहाँ पे कपड़ा था, मैंने काट दिया। तो मेरी सिस्टर ने बोला ये तो तुमने कपड़ा ही ख़त्म कर दिया, अब तो सूट कैसे बनेगा? और मैं सच बताऊं, वो ना एक कस्टमर का सूट था। उस टाइम पे ना हम लोग मैं बहुत सिलाई करती थी, मैं अपने घर की भी करती थी और घर के बाहर के उस टाइम पे जो कपड़े आते थे मैं करती थी। तो मेरी बहन ने बोला अब क्या होगा? फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सेम मैचिंग का कपड़ा मुझे कटनी से लाना पड़ा, और ऐसा हुआ था कि वो कपड़ा ऐसा था कि मिल गया था, सेम मिल गया था। तो वो मेरी प्रॉब्लम हट गई थी। तो यहाँ मेरी बहन को जाना था उमरिया अपने ससुराल, तो वो जाने से पहले नानी अम्मी से ज़रूर उसी दिन मिलने जाती है। तो मेरे से बोली चलो, तो मैं बोली मेरे तो अभी किचन के काम पड़े हुए हैं। तो बोली ठीक है मैं चलती हूँ, तुम फिर आओ। तो फिर हम लोग गए नानी के यहाँ, और सिमी भी आई हुई थी। फिर मैं, खालू, नानी अम्मी और सब लोग बैठे थे। और फिर ये फर्स्ट रमज़ान की क्लिप है, और आज ये इफ़्तार की तैयारी चल रही है। तो मेरी ना आज तबीयत ख़राब थी, मैं लाइव में आई थी अपने, तो मैं बताई हूँ आप लोगों को। तो मुझे रोज़ा रखना था, लेकिन हो गया, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ना यहाँ पे मेरी तैयारी शुरू हो गई है। मेरा फेस बहुत ज़्यादा डाउन है, और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द था। लेकिन फिर हो गया, धीरे धीरे मैं अपना कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे जो खाला रहती है ना, उनके हस्बैंड आए हुए थे, तो उनको मैंने चाय बना के दी, और वो भी, उनका भी रोज़ा नहीं था, क्योंकि उनकी भी तबीयत ख़राब थी। फिर यहाँ पे ना आज मुझे पालक और बेसन के पकौड़े बनाने थे, तो उसी की तैयारी चल रही थी। तो उसमें मैंने बेसन और पालक को धुल के अच्छे से डाल दी है, और यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी, नमक, मिर्च और कटी हरी मिर्च भी डाली है, थोड़ा धनिया पत्ती और गरम मसाला डाल दिया है। तो फिर यहाँ पे ना आप देख रहे हैं, आज मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राईपॉड में मोबाइल लगा के वीडियो शूट कर रही हूँ, और मुझे बड़ी दिक्कत सी हो रही थी ट्राईपॉड में, क्योंकि मुझे ना उसका मतलब अच्छे से अभी कुछ कुछ इतना आइडिया नहीं है ट्राईपॉड से। इस वजह से थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज़ाया जा रहा था और मुझे काम बहुत ज़्यादा थे। तो फिर यहाँ पे ना ऑयल भी डिब्बे में ख़त्म हो गया था, और नया ही ओपन करना था। और सबसे डिफ़िकल्ट काम यही होता है, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा डर लगती है नाइफ़ से। जब इसको करो ना, तो लगता है कि नाइफ़ कहीं स्लिप होकर ऑयल से ना हमारे हाथ में ही ना आ जाए। तो बड़े किफ़ायत से मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रही थी, और धीरे धीरे करके हो रहा था, लेकिन अंदर से खौफ भी बहुत ज़्यादा थी मुझे, क्योंकि अगर हाथ इससे कटेगा तो फिर समझिए बहुत ज़्यादा तेज़ कटेगा, क्योंकि नाइफ़ बहुत तेज़ थी ये वाली। और फिर जैसे डिब्बा ओपन हुआ, तो मैं इसमें भर लूँगी ऑयल। और ऐसा होता है ना कि जब हमें कुछ जल्दी होगी तभी हम कुछ चीज़ देखेंगे, तो वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म होती है। तो जैसे ऑयल के डिब्बा में तो ऑयल डाल लिया हमने, ये तो रोज़ लगने वाली चीज़ है, और रमज़ान शरीफ में ऑयल का काम बहुत ज़्यादा होता है सबके घरों में। और ऐसे हुआ, जैसे मैं बनाने की कोशिश की ना, तो इससे पहले ना सिलेंडर ही ख़त्म हो गया था गैस का।
तो फिर मैं अम्मी को आवाज़ दी कि अम्मी सिलेंडर ख़त्म हो गया है, क्या करें अब। तो अम्मी फिर आई लाईं और फिर मैंने उसे सेट किया। तो ऐसा होता ही है बहुत ज़्यादा। और अब मेरे यहाँ पे ना मसाला चना बन चुका है, तो चना रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ पकौड़े निकालने हैं, तो ये काम मैं जल्दी जल्दी से कर रही हूँ। और कोई हेल्प करने वाला होता है ना, 1-2 लोग हों, 3 लोग हों, तो रमज़ान शरीफ में ना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ईज़िली सब कुछ जल्दी हो जाता है। और अगर सबसे बड़ी चीज़ हमारी तबीयत अच्छी है ना, तो और भी चीज़ काम फ़ास्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पकौड़े निकालना मैंने शुरू कर दिया है और फातिया दिलानी थी, तो अम्मी ने हलवा बना लिया था। तो आज के दिन ना, फर्स्ट रमज़ान के दिन हमारे यहाँ पे फातिया होती है, और मोस्टली सबके यहाँ होती होगी। कुछ ही लोग होंगे जो ऐसे नहीं करते होंगे, बाकी सब लोग करते हैं, हम लोग तो करते हैं। तो अम्मी ने बना ली थी वो चीज़ें, और फिर मैं ना सो गई थी दोपहर में, क्योंकि टैबलेट ली थी ना, तो मुझे लग रहा था थोड़ा मैं आराम कर लूँ। और यहाँ पे एहसान आ गए थे फातिया देने के लिए, तो अम्मी अगरबत्ती वगैरह जला रही थी, और धीरे धीरे करके ना मेरे पकौड़े भी निकल रहे हैं। तो अम्मी हेल्प इतनी कर दी थी कि अम्मी भी रोज़े से हैं, लेकिन ये है कि अम्मी इतनी हेल्प कर रही थी कि जैसे मैं बनाते जा रही थी ना, तो अम्मी सारी जगह की इफ़्तार लगाते जा रही थी। जहाँ जहाँ पहुँचाना होता है मस्जिद में और भी घरों में जैसे जाती हैं, तो अम्मी वो काम कर रही थी ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प हो गई थी। नहीं तो फिर ये होता है बार बार उठो और फिर लगाओ, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। और फिर यहाँ पे मैं ऑयल वगैरह सब किनारे कर दी, और जो थोड़ा बहुत बर्तन थे मैंने उन्हें वॉश कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बरकत होती है रमज़ान शरीफ में। बर्तन निकलते हैं घरों में, बहुत ज़्यादा निकलते हैं। पहले हम लोग बहन बहन रहते थे, तो जल्दी सब कुछ हो जाता था, सब मिल के कर लेते थे। अब मेरी एक बहन है, वो तो कुछ कर नहीं पा रही है, और हो गया, कोई बात नहीं, काम हो जाते हैं, फिर भी धीरे धीरे करो लेकिन काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे अम्मी सबको इफ़्तार लगा दी हैं, और यहाँ पे अनस आए हुए थे, तो अनस के लिए अम्मी ने इफ़्तार लगा के दी। और उसके बाद ना अनस की भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, ये मेरी गोरी खाला का बेटा है, तो उसको थोड़ा सा ना फ़ीवर आ गई थी आज। और पता नहीं क्या हो गया है, वीडियो क्वालिटी भी ना, मुझे कुछ अभी एडिट कर रही हूँ तो मुझे वीडियो क्वालिटी सही नहीं लग रही है, समझ में नहीं आया क्या हो गया था। और इसी टाइम ना सबीना खाला के यहाँ से भी इफ्तार आ गई थी, तो अम्मी वो सब चीज़ें निकाल कर खाली कर रही हैं। और यहाँ पे आपने देखा, मुझे, मैं ना सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, तो ये सहरी की भी तैयारी इसी टाइम पे हो जाती है। तो यहाँ पे मेरी रोटी बन रही है, और फिर खाला आ गई, तो मैंने फिर खाला को इफ्तार लगा के दी, तो खाला ने भी इफ्तार की, और मेरी यहाँ पे रोटी फाइनल हो रही हैं कंप्लीट बन के। तो मैं खाला से यहाँ बातें भी करती जा रही हूँ, और सच बताऊँ तो मैं ना ऐसे काउंटर टॉप में बैठ जाती थी रोटी बनाते बनाते, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा था। और जो मैं टैबलेट लेती हूँ ना, तो वो टैबलेट ना मेरी पता नहीं कहाँ रख गई, मुझे मिल नहीं रही थी, और सब रोज़े से थे, तो मार्केट भेजना भी सही नहीं लगा मुझे किसी को। तो फिर मैं, जो मेरे पास दूसरी टैबलेट थी वो मैंने खाई, और वो मुझे ना इतना जल्दी से रिलैक्स नहीं मिला उससे, इसलिए थोड़ी मुझे ना आज बहुत दिक्कत हुई है। तो कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें तो होता रहता है, दर्द वगैरह झेलना ही पड़ता है, एक लड़की बन के आए हैं ना दुनिया में, तो दर्द तो क्या, सब कुछ, बहुत कुछ झेलना होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और चैनल में यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे प्यारे पुराने व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके भी बता दिया करें, तो हमें अच्छा लगता है। और इस टाइम मेरे किचन के सारे काम हो गए हैं, और काम सारे करने के, यहाँ क्लीन करने के बाद फिर मैं गई बेबी के पास। तो आप लोग भी देखिएगा कि ये बेबी अब मेरी थोड़ा थोड़ा माशाल्लाह ना बड़ी हो गई है, और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये ना इस समय ना अपने ना फिंगर और थंब को ना मुंह में लेके जाती है, और ये अभी इतनी छोटी है, और इतनी जल्दी से ये इसकी हरकतें हो रही है ना, तो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है माशाअल्लाह। और नींद में भी थी, थोड़ा थोड़ा सा देख रही थी, और वो अपनी फिंगर को बार बार मुंह में ले जा रही थी, और नहीं जा रही थी ना तो वो रोने लगती थी। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, तो इस टाइम में मैं इसको देखती हूँ, तो मेरी सिस्टर अपने दूसरे कुछ काम कर लेती है बाहर के। आज का ब्लॉग कैसा लगा, दोबारा से फिर बोल रही हूँ, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब आपसे मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना रखिएगा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।